Hello everyone, welcome to another author's interview of Kitab Writing Publication. For one more time, today we have Lopa Mudram Pal ma'am with us. उनकी ये सेकंड बुक गुफ्तगू 2 पब्लिश हुई है हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ. तो मैम, हाउ आर यू फीलिंग? एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड कि मुझे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ और एक बुक पब्लिश करने का मौका भी मिला। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बुक है हमारे गुफ्तगू 2, ये सेकंड पार्ट ऑफ गुफ्तगू जो कि किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ हमने किया। सो थैंक यू सो मच मृदुल एंड थैंक यू सो मच दिव्या टू गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड ये बहुत जल्दी निकला है, पब्लिश बहुत जल्दी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से हुई। थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस मैम, वी आर रियली प्लीज्ड कि आपने ये चांस हमें दिया. इट्स माय ऑनर। मैम, आई एम क्यूरियस टू नो कि आपने की ड्यूट बुक है, तो आप दोनों ने किस तरह से कई बार हमारे साथ होता है कि अगर हम ड्यूट बुक लिख रहे होते हैं तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि नहीं, ये बुक इस तरह से होनी चाहिए, बुक कवर इस तरह से होना चाहिए. सो हाउ यू बोथ मैनेज दीज ऑल थिंग्स? ये चीज आपने जो बोली ना, मुझे बहुत एक अच्छी चीज पूछी है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्लिक्शन जो होते हैं ना वो होते हैं, और खास करके राइटर्स के बीच। लेकिन एक चीज है, जब आपकी चिंताधारा और आपके फीलिंग्स जब मैच करे, या फिर अगर आप उनके लव्स को अच्छे से समझ सके, तो वहां पे वो कोई गुंजाइश नहीं होती है कि हो सके ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट संतोष कुमार सापत इज सो काइंड एंड वेरी हम्बल, कि मैं जो लिखती हूँ उनको लगता है कि हाँ, ये जवाब इस तरीके से हो सकता है। एंड वो उस तरीके से उस साइड से वो चीजों को देखना पसंद करते हैं। सो दैट्स द रीजन कि कभी कभी कन्फ्लिक्शंस हुए नहीं है। हाँ, जबकि उनके जो उर्दू जो लफ्ज होते हैं बहुत उम्दा होते हैं, बेहद बेहद उम्दा होते हैं। कभी कभी तो मुझे डिक्शनरी भी खोलनी पड़ती है उसको जानने के लिए कि उस लेवल का मैं जवाब दे सकूं। वो जो लड़का और लड़की में जो बातें हो रही है, जो गुफ्तगू हो रही है, उसको सही से निभा सकूं। तो काफी हद तक कोशिश की है। सो लेट्स सी, आप लोग पढ़ोगे तो जान पाओगे। जी मैम. सो मैम, आपका ये डुएट राइटिंग का एक्सपीरियंस और सोलो राइटिंग का एक्सपीरियंस किस तरह से डिफरेंट रहा, और आपने क्या नई चीज़ें एक्सप्लोर करी इस डुएट राइटिंग में? हाँ, ये एक्चुअली मैं एक चीज बोलूंगी, जो जुगलबंदी होती है, लोग इसको नॉर्मली जुगलबंदी के तौर लेते हैं कि हाँ, इन्होंने दो कहा, मैंने दो कह दिया। एक्चुअली दैट्स अ कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच। तो ये जुगलबंदी आप दो लाइनर में भी कर सकते हैं, चार लाइनर में भी कर सकते हैं, या फिर 12-14 लाइन जो पूरा प्रॉपर गजल के तौर पे भी आप कर सकते हैं। सो ये जो किताब है, ये किताब होने से ये आइडिया एक्चुअली संतोष कुमार साबत का था कि मैम ऐसा एक बुक करना चाहता हूँ। आधा मैं बात कर रहा हूँ और आप जवाबदारी में कह रहे हैं, ऐसा करके। सो पहला बुक ऐसा जब हुआ एंड इट वाज रियली गुड, लोगों को अच्छा लगा। तो कन्वर्सेशन को लेकर आप किताब पब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक मेरा सीक्रेट भी खोलना चाहूंगी कि और एक राइटर है, उनका नाम मैं बाद में लूंगी, उनके साथ और एक कन्वर्सेशन की बुक है, लेकिन टू लाइनर्स का नहीं, वो पूरी गजल, गजल और गजल, एक पूरा वाक्य आता है, फिर लड़के की तरफ से पूरी वाक्य आती है। तो ये जो चीज है, इसको अगर आप जब करो तो आपको लगेगा कि आप गोइंग टू द फ्लो, आप वो लय में बह रहे हो, और वो कन्वर्सेशन में आप कहीं ना कहीं खुद जुड़े जाते हो। तो दैट एक्चुअली इंडिकेट्स द माइंड कि नहीं, ये चीज ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा अलग है। और सोलो बुक्स में क्या होता है मिथिल, कि आप अपनी जो चिंताधारा है, अपनी सोच, समाज की सोच, सबको मिलाकर एक चीज आप दूसरों के सामने रखना चाहते हो। जी. दैट इज द थिंग। पर यहाँ पे दोनों की चीजें एक साथ बाहर आ रही है। जी मैम. तो मुझे लगता है कि एक साथ आप दोनों लोगों का जो विचारधारा है, उसको आप समांतर से ले सकते हैं। जी मैम. ये चीज है ये गुफ्तगू का। ऑल राइट मैम. तो मैम, आप राइटर्स को क्या कहना चाहेंगी? क्या उन्हें एटलीस्ट फॉर वन टाइम इस तरह की डुएट राइटिंग ट्राई करनी चाहिए? श्योर, मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप जिस किसी के साथ भी कंफर्टेबल है, तो प्लीज उनके साथ साझेदारी में लिखना शुरू करिए। क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की भाषाओं में घुसना और उनको समझना, शब्दों को पहले समझो, फिर अपने आप एहसास समझ में आ जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली एक जो राइटर की जो जर्नी होती है, वो एक अलग तरह का होता है। जी.
सो ये एक मैं बोलूँगी साझेदारी का काम है जो कि एक साथ दोनों के साथ आराम से कर सकते हैं। आप चाहो तो 4-5 मिलके भी कर सकते हो कि हाँ, ऐसे कन्वर्सेशन हो रहे हैं। और जो हम लोग स्टोरीज़ लिखते हैं, तो स्टोरीज़ या जो एकांकिका होता है, जी उसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स रहते हैं। वही चीज़ को अगर आप पोएटिक वे में लिखोगे, तो वो काव्यांश हो गया। तो उस तरह का अगर 2 भी लिखते हैं, तो जी एक नया चीज़ उभर के आता है। जी 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 बिल्कुल मैम। सो मैम, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल मैम, वी शुड ट्राई एवरीथिंग, जितने भी आइडियाज़ हैं हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। सो मैम, एज यू टोल्ड कि आपकी एक और बुक आने वाली है इसी ड्यूएट राइटिंग के ऊपर, तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी उस बुक के बाद आपके और फ्यूचर प्लान्स क्या है राइटिंग को लेकर। मेरा फ्यूचर प्लान्स क्या है राइटिंग को लेकर, मैं यहाँ पे और एक चीज बताना चाहूंगी कि मैं वेविंग विद वर्ड्स पब्लिकेशन के यूनिट मैंने जो खोला है उसको लेकर मैं ओपन माइक्स कंडक्ट करती हूँ। और वहां पे चाहती हूँ कि लोग आए जो बिना डरे, लिखते तो है लेकिन बोलते नहीं है। जी जी उनको डर लगता है कभी कभी सामने आने में। वो होता है, वो कभी ना कभी किसी को वो चीज होती रहती है। सो वो डर अंदर से निकले और वो लिखने का जो जज्बा है वो और निखर के आए। तो यही है कि जितना हो सके लोगों की मदद करूं, कि जैसे भी हो कि मैं भी सीख रही हूँ तो उनको सिखाने में अगर जितनी भी मदद लगे उतना दे सकूं, वो चीज मेरी रहेगी कोशिश काम में। जी बिल्कुल मैम, इट्स रियली ग्रेट कि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं जिससे वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकें। करेक्ट। ऑलराइट मैम, सो मैम एट लास्ट आई वुड लाइक टू नो कि आपका इस बुक में हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। किताब राइटिंग पब्लिकेशन को मैं पहले बोल रही कि मैं 3 साल से जानती हूँ, जब वो SGSH था, जी जी स्प्रेडिंग गुड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, स्प्रेडिंग गुडनेस स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। जी सो ये दिव्या त्रिवेदी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ और मैंने बहुत सारे एंथोलॉजीज में भी लिखा हुआ है उनका। तो प्रॉमिस किया था कि सोलो बुक करूंगी। पहला गजल स्याही किया और दूसरा ही गुफ्तगू 2, और आगे करना है। दिव्या का हाथ था, में मुझे आगे बढ़ना है। ये जो किताब है, थैंक यू सो मच दिव्या टू डू ग्रेट जॉब फॉर अस। तो क्योंकि ये जो कवर पेज है उन्होंने ही हमको हेल्प किया था कि ये ऐसा ऐसा है, यू कैन चूज फ्रॉम इट। सो ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये एक टीम की होती है। सो शी इज हैविंग ए ग्रेट टीम। सो कुडोस टू दैट टीम टू बिल्ड अप सच ए ग्रेट वर्क। एंड खाली ये नहीं, वो टेक्स्ट बुक से लेकर मल्टीलिंगुअल पब्लिकेशंस वो करती है। So thank you so much and all the best to Kitab Writing Publication. All right, thank you so much ma'am. So ma'am, before we end our conversation, I want you to speak a single line for kitab writing publication. अगर सिंगल लाइन में अगर बोलना चाहूँ तो एक ही चीज बोलूंगी, ऐसे ही खुशियां बिखेरते रहो। Okay. ऐसे ही खुशियां बिखेरते रहो, कदम तुम्हारे चूमेगी, कदम तुम्हारे चूमेगी सारी खुशियां सारी तरक्कियां। तितली की तरह दौड़ोगे तुम, भागोगे तुम, और खिलखिलाएंगी सारी बगियां। Alright, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। Thank you so much, Midal, for this lovely interview. Alright. Thank you. Alright. Thank you so much ma'am. Hello everyone. So now we have Santosh Kumar Sabat sir with us. His duet book Guftago 2 published हुई है. So how are you feeling, sir? It has been an amazing journey. Whenever it comes to Guftagu की जब बात आती है Guftagu 2, so the journey is always amazing. And this time with Kitab Writing Publication, it's tremendous, Mridul ji. Alright, sir. Sir, I also asked this same question to Lopa Mudra ma'am. Now I'm asking you the same. How duet writing is different from solo writing? See, when it comes to a duet writing, जैसे कि हम लोग जब सोलो बुक लिखने जाते हैं ना, इट्स अबाउट ओनली हमारा जो जो हमारा सोच रहता है, जो हमारी पर्सपेक्टिव रहती है, द अप्रोच, द लाइफ, द टाइम दैट वी हैव शेयर्ड विद आवरसेल्फ ओनली। एक सोलो बुक में हम वही दर्शा पाते हैं।
बट जहाँ एक डुएट बुक की बात आती है, जैसे कि मैं बता दूं कि ये गुफ्तगू बुक, दिस इज अ सीक्वल ऑफ आवर फर्स्ट बुक गुफ्तगू। गुफ्तगू 2 की जो जर्नी थी, इट हैज बीन वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय सोलो बुक्स। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने कुछ और बुक्स भी लिखी हैं, उसमें से हैं दास्तान इश्क, दैट वाज माय फर्स्ट बुक, राहत जज्बात वाज माय सेकंड, एंड उसके बाद आपकी एक और उसके बाद आई थी गुफ्तगू। तो गुफ्तगू इट हैज बीन ए डुएट बुक विद लोपामुद्रा मैम। जैसे कि मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ, ये मैसेज मेरी उन तक शायद पहुंच जाए कि ये जो गुफ्तगू बुक है, आई ओ दिस बुक फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ टू लोपामुद्रा मैम ओनली, क्योंकि ये लिखने के पीछे जो कहानी रही है, दैट हैज बीन वेरी अमेजिंग। मतलब कैसे हम मिले, शी इज फ्रॉम कटक, शी इज स्टेइंग एट मुंबई, फिर हमारा मतलब है ना सोशल मीडिया के थ्रू मिलना बात करना, इट हैपेंड कि मतलब है ना, सो इट हैज बीन अमेजिंग जर्नी। फिर ऑल ऑफ ए सडन ऐसा एक मोमेंट आया कि वी कोइंसाइड, मतलब कोइंसिडेंटली, मतलब आई जॉइंड हर टू राइट दिस बुक, शी अग्रीड टू मतलब है ना राइट दिस बुक। सो द जर्नी हैज बीन क्वाइट डिफरेंट, ये बुक जैसे इनिशिएट हुई थी। सो दिस बुक इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज बिफोर राइटिंग दिस बुक, जैसे कि मेरा कोई भी बुक लिखने का, मेरी कोई भी किताब लिखने की मेरी जो शैली थी, वो सिर्फ मुझ तक ही सीमित थी। पर जब गुफ्तगू की बात आती है, इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। वहां क्या होता है, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर सोलो बुक ऑफ माइंड, मैं वो बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। जी जैसे कि कोई सोलो बुक रहती है ना, तो वहां पर वो फीलिंग्स, वो हार्ड वर्क, वो जर्नी, वो पेन, वो सॉरो, द हैप्पीनेस, वो सिर्फ हमारी रहती है। पर जहाँ एक गुफ्तगू आ जाती है, वहाँ एक साझा किरदार आ जाता है, जहाँ पर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसे सिनेरियोज भी आते हैं कि कई बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि हम अपने को सही मानते हैं और सामने वाला किस पोजीशन पे है, किस सिचुएशन पे है, उसने क्या, कौन सी सफरिंग्स उसको मिली हैं, वो हम नहीं जानते। और शायद तब तक हम नहीं जान सकते जब वैसा कोई साझा किरदार हमसे आकर वो गुफ्तगू ना कर ले। सो थैंक यू सो मच लोपामुद्रा मैम टू गिव मी अ चांस टू बी हर को ऑथर। तो वहां से ये गुफ्तगू की जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद से मेरे लिखने की शैली में, मेरे सोचने की शैली में काफी बदलाव आया है, एंड ऑल थैंक्स टू हर। तो ये गुफ्तगू टू, मतलब जब हम शेयर करते हैं कोई बुक ना, तो साझा किरदार एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करता है, ये डिफरेंस होता है। ऑलराइट सर। सो सर वी कैन से कि एक डुएट राइटिंग से हम एक सामने वाले पर्सन का पर्सपेक्टिव एक बेटर तरीके से देख पाते हैं, और ये चीज़ हमें बाकी थ्रू आउट द लाइफ भी काफ़ी हेल्प करने वाली है टू बिल्ड रिलेशन, टू बिल्ड अ बॉन्ड, टू बिल्ड अ एनीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली। सर एज आई एम ये गेटिंग टू नो, ऐसी एक या कंटिन्यू सर। जी, जी यू कैन कंटिन्यू सर। ये बुक ऐसा एक लेसन, मतलब जो ऐसी एक शिक्षा मुझे दे गई, जिसके लिए मैं डुएट राइटिंग के लिए आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि ये बुक लिखने के बाद कुछ और डुएट बुक्स लिखी थी मैंने, तो जिसमें से एक लफ्ज़ मलाल भी है। But Guftagu is always special, and to share a stage, a book, a platform with Lopamudra Pal ma'am, it has been always amazing. She is a fabulous writer, a fabulous performer. मतलब, she is truly a Wonder Woman for me. All right. So as I am getting to know, and as I am observing that you share really a good and strong bond with Lopa Mudra ma'am. So some few lines that you want to Definitely. dedicate to your bond. Uh, जैसे कि उनको डेडिकेट करके मैंने कुछ लाइनें, मतलब साझा तरीके से उनके साथ शेयर की थी कि दिल से निकाल तो दूं तुझे, दिल से निकाल तो दूं तुझे, डरता हूं कहीं ये दिल ही बाहर ना आ जाए, साथ तेरी यादों के जीने मरने की मुश्किल बाहर ना आ जाए। Okay. Amazing sir. और Amazing. ऐसे कई कई ऐसे लाइंस है कि मतलब जो है ना, हम लोगों ने साझा तरीके से बैठकर वो साथ शेयर की थी। वो मतलब शी स्टेज इन मुंबई, मैं
मैं राउरकेला में रहता हूँ। आई एम फ्रॉम राउरकेला, उड़ीसा। एक बहुत छोटा सा शहर है राउरकेला, which is मतलब है ना, which has given a lot to me. This is my birthplace. मेरी schooling यहाँ हुई है. Right now it's my workplace also. So Raurkela has been always very close to my heart. It's मतलब है ना, it's a soul of my life, जहाँ पर मैंने अपना बेस बनाया है। मेरी राइटिंग भी यहाँ से शुरू हुई है, and this city has given me a lot. And लोपामुद्रा मैम, her hometown is Cuttack. She is from Mumbai. वहाँ वो अपना प्रोफेशन में थी, coincidentally we met. So with Lopa ma'am, I really admire her. I really admire her, respect her a lot, because she has been as a person. I know her personally also. We have met in Bhubaneswar. She is amazing. All right, sir. So, sir, a special message from your side to our audience, to our readers, to our writers. मैं तो अपने सारे दर्शकों को ढेर ढेर सारा प्यार देना चाहूंगा, क्योंकि उनके सपोर्ट, उनके ब्लेसिंग्स, उनके विशेस के बिना कहीं भी ये किताब संभव नहीं हो सकती थी। आई रियली गो आउट टू परफॉर्म माई पोएट्री शोज ऑल्सो। मैं ओपन माइक्स पे भी परफॉर्म करता हूँ, यहाँ राउरकेला में भी शोज होते हैं। आई गो फॉर ऑनलाइन ओपन माइक्स ऑल्सो। तो वहाँ जितने भी मेरे साथियों का, दर्शकों का मतलब मुझे प्यार मिलता है, दैट हैज बीन रियली अमेजिंग। आई रियली लव ऑल ऑफ देम। आज मैं कुछ भी हूँ, टू ऑल दोज पीपल मतलब है ना, हु हैव सपोर्टेड मी थ्रू आउट माई जर्नी, दे हैव बीन बॉन्डेड विद मी वेरी नाइसली। बहुत से लोग ऐसा है जो मतलब ना बिल्कुल सेल्फलेस भाव से मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं। तो उनसे मैं आशा करूंगा कि आगे चल के भी मुझे वो उतना ही प्यार देते रहे, मुझे उतना पसंद करते रहे, मेरी कला को, मेरी आर्ट को, मेरे शब्दों को उतना ही प्यार देते रहे। तो उनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हुआ। आई एम रियली नथिंग। क्योंकि मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि हाँ मतलब है ना कि ये लोग मुझे पसंद करने वाले, दे आर गोइंग टू स्प्रेड देयर लव विद मी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खासकर लोपा मैम ऑल्सो, शी हैज बीन अ ग्रेट मेंटर फॉर मी। मतलब मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, आज भी सीखने की कोशिश करता हूँ। उनकी लिखने की शैली से लेकर, उनके बोलने की शैली से लेकर, शी हैज बीन, मैं उनके भी ओपन माइक परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, शी हैज बीन ट्रूली अमेजिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। All right. तो अपने सारे दर्शकों को मैं ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत 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 धन्यवाद आपका। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, अपना सपोर्ट देते रहें, और हमारी किताब को मतलब है ना आशीर्वाद दें, ताकि हम अपनी कला के जरिए आप तक और पहुंचने की कोशिश करें। जी sir. It was really nice talking to you, sir, and once again, congratulations. थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं गुफ्तगू 2 के बारे में बताना चाहूंगा कुछ। Yeah. दिस हैज बीन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद किताब राइटिंग पब्लिकेशन। दिव्या जी से भी मेरी बात हुई है। शी हैज बीन फैबुलस पर्सन। मैं मतलब है ना, I will definitely for the life I will be associated with Kitab Writing Publication. And last but not the least, thank you so much Lopamudra ma'am for being a part of this journey. This will continue throughout. गुफ्तगू कभी बंद नहीं होगी। And thank you so much. Thank you so much प्रदल जी, आपके साथ ये सेशन बहुत बहुत अच्छा रहा। It has been very nice to meet you. Thank you. I also really enjoyed a lot, sir, talking with you, and also got to learn a lot from both of you and as well as Lopamudra ma'am. Thank you so much Pradul ji. Thank you so much. All right. Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you so much.